बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को एहसान चौधरी का सलाम पहुंचे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप जहां भी हैं खैरियत से हैं और महफूज हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक मुल्हिद आदमी। मुल्हिद, मेरे ख्याल में उसको मुल्हिद भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उसका नाम मुसलमानों जैसा, जावेद अख्तर, इंडियन शायर, नाम मुसलमानों जैसा, मुसलमानों को धोखा देते हुए, आम लोगों को, आम मुसलमानों को धोखे में रखते हुए वो बढ़ापे तक, अब उसकी टांगे कब्र में, अब जाकर जाहिर होता है कि वो मुल्हिद आदमी है। मेरा ख्याल में उसको मुल्हिद नहीं, उसको काफिर ही कहना चाहिए। एक ही उस पे इस्तिलाह लगती है कि वो काफिर है, जो अल्लाह को नहीं मानता, जो अल्लाह के रसूल को नहीं मानता, वो काफिर है। तो उसके लिए मौलाना मुफ्ती इस्माइल साहब की बहुत ही खूबसूरत दलाइल के साथ जावेद अख्तर का जवाब दिया। उस हर बात का जो जावेद अख्तर करना चाहता था, वो इंग्लिश में थी, वो हिंदी में थी। तो पाकिस्तान में ये दोनों जुबानें समझने वाले मौजूद थे। पहले हम मौलाना इस्माइल साहब की गुफ्तगू सुनते हैं, फिर बात करेंगे। दूसरी चीज़ इन्होंने मिसाल दी कि चाय की केतली हवा में घूम रही होगी, और पता नहीं शायद वो बर्टन रसल का उन्होंने हवाला दिया। बहरहाल यही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यही है कि हम चीज़ों के दरमियान डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। ये जो आपने मिसाल दी ये इमेजिनेशन है, और मैं जो साबित कर रहा हूं वो लॉजिकल नेसेसिटी है। आप इमेजिन करने आए तो कुछ भी करें, जुपिटर में पिंक एलिफेंट होगा, यूनिकॉर्न होगा, करें, उससे कायनात पे क्या फर्क पड़ता है? उससे आप लॉजिकल नेसेसिटी साबित नहीं कर सकते। मैं तो उस प्राइम कॉज की बात कर रहा हूं, उस नेसेसरी बीइंग की बात कर रहा हूं जिसके बगैर इस कायनात का एग्जिस्टेंस मुमकिन नहीं है। दूसरी चीज, मजहब को साइंस चैलेंज करती है वगैरह वगैरह, ये हमारा टॉपिक ही नहीं है। मैं इस पे बात करूंगा तो फिर मेरा वक्त चला जाएगा। मजहब के ऊपर चूंकि हमारी डिस्कशन नहीं है, साइंस को मजहब और बिलखुसूस मैं और हमारा वर्ल्ड व्यू कम अज कम साइंस को पीछे नहीं करता है, साइंटिज्म की मजम्मत करता है। इसकी वजाहत मैंने पहले कर दी। तो दोस्तों, मौलाना इस्माइल साहब के दलाइल आपने सुने, गुफ्तगू आपने सुनी। मैंने पाकिस्तान में एक इस नई बहस के सिलसिले को देख रहा हूं कि पाकिस्तान में, क्योंकि हम जज्बाती लोग हैं, हम हर वक्त हर माहौल को टेंशन में, हर चीज को अपने एक ज़हन के साथ ही सोचते हैं। तो ये जो मुनाजरा था, ये भी पाकिस्तान में उसी चीज की नजर हुआ कि कोई ये कहता है कि ये देवबंदी, कोई कहता है बरेलवी, कोई कहता है फलां फलां। तो हर मकातब फिक्र के लोग कोई उसको गलत कह रहा है, कोई उसको सही कह रहा है। और भाई खुदा के बंदो, आप पहले मौजू देखें, मौजू के साथ फिर आप उसकी गुफ्तगू सुने। फिर एक मुल्हिद आदमी को, एक काफिर आदमी को, वो मौलाना साहब, मुफ्ती इस्माइल साहब, उसको शिकस्त दे रहे हैं, उसकी हर बात का जवाब दे रहे हैं, उसको दलाइल के साथ जेर कर रहे हैं। यहाँ हम पाकिस्तान में नई बहस छेड़ के बैठ गए हैं, नए नए मजामीन लिखे जा रहे हैं फेसबुक पर, उसके मौलाना मुफ्ती साहब के खिलाफ बातें लिखी जा रही हैं, बातें कही जा रही हैं। खुदा के लिए हम वो जोक्स ना बने कि जो लोगों की, अच्छे लोगों की, मुस्बत लोगों की एनर्जी चूसते हैं, हम वो जोक्स ना बने। हम जो भी अच्छा काम करें उसको अप्रिशिएट करें, चाहे वो किसी जमात से हो, किसी भी मकातब फिक्र से हो, किसी मदरसे से उसका ताल्लुक हो, लेकिन जो अच्छा काम करे उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। वो मुल्हिद आदमी, वो काफिर आदमी जावेद अख्तर, मुसलमानों का नाम लेकर रखकर मुसलमानों के भेस में पाकिस्तान में सैकड़ों मरतबा वो आया, पीटीवी पर उसको इजाज़त दिए गए और मेहमान नवाजी से नवाजा गया। लेकिन वो सारी चीजें नए दौर के लोगों के लिए, नई जनरेशन के लिए नुकसानदेह हैं। अब जिस लेवल पर वो जावेद अख्तर काफिर आदमी बातें कर रहा है, उसको नंगा करना जरूरी है। नहीं तो हमारी नई जनरेशन भी कल को सवाल उठाएगी, अगर खुदा है तो वो गजा में क्यों नहीं सामने आता। ये ऐसे सवालात हैं जो हमारे लिबरल लोग हैं वो उठाते हैं, और नई नस्ल को हम खुदा न खास्ता किसी ऐसे डगर पे न डाल दें कि हम उलमा की मुखालफत करते हुए हम नई नस्ल का मुस्तकबिल तबाह कर दें। इसलिए भाई, जो अच्छे काम करते हैं उनको अप्रिशिएट करें। वो जोक्स ना बने कि आप अच्छे लोगों की एनर्जी को चूस जाएं, अच्छे लोग सामने आना बंद हो जाए, फिर यही कूड़ कबाड़ सामने आएगा और फिर यही गंदगी नजर आएगी, और इसी को हम देखना मजबूरी बन जाएगी हमारी।